गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग फिजिक्स क्लास 11th के अंतर्गत चैप्टर 2 स्केलर एंड वेक्टर्स पे आधारित समस्याओं को देखेंगे। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेक्टर्स, कैसे अपने सिलेबस के अंदर वेक्टर पर आधारित क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसका पार्ट 2 है इस वीडियो में। पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। अभी तक अगर चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 12 एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 5 और दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट 30 दे दिया है, तो जानना चाह रहा है कि ए और बी, वेक्टर ए और वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, कितना डिग्री का कोण होगा। तो चलिए कोण ज्ञात करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, cos थीटा इजकल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे हम लोग सारे मान को लाकर पुट कर देंगे। दे रखा है वेक्टर ए डॉट बी का मान दे रखा है 30, तो 30 अपॉन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है 12 इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है 5। नाउ 30 अपॉन 60 इजकल टू, जब आप काटेंगे तो 32 जा 60, तो 1 अपॉन 2 कॉस थीटा इजकल टू निकला अपना 1 अपॉन 2। और हम लोग जानते हैं नाउ कि कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है सन्नी? हाँ, कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। सो डैट थीटा इजकल टू 60 डिग्री। सोचेंगे अगर इसको पाई में बदलना हो तो हम लोग जानते हैं डिग्री को पाई में बदलने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो या तो 60 डिग्री लिखा होगा या फिर पाई अपॉन 3 लिखा होगा। अगर डॉट प्रोडक्ट दे दे, मैग्नीट्यूड दे दे, तो इस फार्मूला से हम लोग दो वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। कह रहा है 0.5 kg द्रव्यमान का एक पिंड 2I + 3J - के बल के अंतर्गत बिंदु 3 - 4 5 से बिंदु -2 6 4 तक विस्थापित होता है, तो बल द्वारा कृत कार्य को ज्ञात कीजिए। हम लोग को वर्क डन ज्ञात करना है इसमें। जब बल दे दिया है और दो बिंदु का विस्थापन दे दिया, दो बिंदु के बीच की दूरी दे दिया है। एक्चुअल में हम लोग जानते हैं कि W वर्क डन, W बराबर होता है F.S, यानी बल और विस्थापन के बीच का डॉट प्रोडक्ट। तो बल तो हम लोग को मालूम है, ये दे रखा है कि इतना बल है, तो हम लोग वहाँ से बल उठा लेंगे। और विस्थापन के लिए दे दिया है कि बिंदु इतना से इतना तक विस्थापित होता है। तो जब दो बिंदु दे दे तो उसका वेक्टर ज्ञात करने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल होता है। I गुणांक के लिए x पहले वाले को घटा देंगे, -x ऐसे होता है। वेक्टर अगर निकालना हो तो ये जैसे हम लोगों के पास ऑलरेडी f है, यहाँ हम लोग छांट के लिख लेते हैं गिवन में। गिवन वेक्टर f इजकल टू 2I + 3J - के एंड वेक्टर s मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग जानते हैं दो बिंदु दे तो ऐसे कैलकुलेट होता है x2 - x1 I प्लस y2 - y1 J प्लस Z2 - Z1 इंटू के। ये ऐसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। तो ये अपना हो गया x2 -2 और ये -3, तो -5I। नाउ 6 और माइनस +4, तो 10J, फिर Z2 - Z1 -4 और -5 माइनस में आएगा तो -9K
ये अपना निकल गया वेक्टर एस। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट ही वर्क डन होता है, तो इसके लिए हम लोग करेंगे कि W इजकल टू F डॉट S, सो डैट F इज 2i प्लस 3j माइनस k डॉट S। हम लोग निकालें S इज माइनस 5i प्लस 10j एंड माइनस 9k। डॉट प्रोडक्ट में आई वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, सो डैट 2 इंटू माइनस 5, फिर प्लस देते हैं 3 इंटू 10 जे के गुणांक को इस जे के गुणांक से, फिर प्लस यहाँ से -1 इंटू माइनस 9, ये -10 प्लस 30 एंड माइनस माइनस प्लस 9, तो -10 प्लस 39 इजकल टू, जब आप इसको माइनस करेंगे तो 29, तो वर्क डन अपना निकला 29। और चूंकि हम लोग जानते हैं वर्क डन का जो एसआई मात्रक है वो जूल है, सो डैट हम लोग लिख देंगे 29 जूल। और यह स्केलर क्वांटिटी है, कार्य वर्क डन स्केलर क्वांटिटी होता है। सो ये आंसर अपना आया इस प्रश्न का 29 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कह रहा है वेक्टर ए इजकल टू 3i प्लस 2j, वेक्टर बी इजकल टू i प्लस 2j प्लस 3k। तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का मान ज्ञात कीजिए। साथ में कह रहा है इसका परिमाण ज्ञात कीजिए। परिमाण ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों का परिमाण कह रहा है, मॉडुलस लगाया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग उठाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वेक्टर ए प्लस बी का मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब है परिमाण ज्ञात करना, मॉडुलस जो लगा दिया इस, तो पहले दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, और उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। एक नया वेक्टर आएगा ऐड करने पर। तो ऐड कैसे करते हैं, आई वाले को एक साथ, जे वाले को एक साथ और के वाले को एक साथ। वेक्टर एडिशन का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं उस लिंक को प्रेस करके। तो वेक्टर ए एंड बी को जोड़ेंगे तो ये 3i और यहाँ सिंगल i है तो 4i प्लस 2j है और यहाँ 2j है तो 4j, एंड यहाँ k नहीं है तो 0 समझिए, और ये 3 है तो 3k। नाउ इसका मॉडुलस लगाने का मतलब ये है कि इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए इधर मॉडुलस लगाते हैं और इधर को रूट अंडर i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16 प्लस 3 तिहाई 9, 16 16 32 और 9 41। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। सो a प्लस बी का परिमाप 41 आंसर हुआ। सेकेंड पार्ट में है, सेकेंड क्वेश्चन है इसका कि a माइनस बी ज्ञात कीजिए, उसका मैग्नीट्यूड। तो पहले तो वेक्टर a माइनस वेक्टर बी हम लोग प्राप्त करेंगे। देखिए वेक्टर ए है अपना 3i प्लस 2j एंड माइनस, फिर वेक्टर बी का मान लिखिए i प्लस 2j प्लस 3k। ब्रैकेट में ले लीजिएगा, जब भी कोई काम कीजिएगा तो ब्रैकेट में। तो ये अपना 3i प्लस 2j माइनस, ब्रैकेट से जब टूटता माइनस ब्रैकेट के पहले तो अंदर वाले सभी टर्म का चिन्ह बदल जाता है। तो ये अपना हो गया -i माइनस 2j एंड ये हो गया -3k। नाउ हल कर देंगे, ये i और ये i 3i प्लस में है, एक i माइनस में है, तो
तो ये हो जाएगा अपना 2i, फिर 2j प्लस में है और 2j माइनस में, तो ये कैंसिल हो गया, बच गया k सिर्फ, तो -3k। सो डैट अब हम लोग को वेक्टर a माइनस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब रूट अंडर इधर हो जाएगा, इधर मोडुलस लगाएंगे तो दूसरे साइड रूट अंडर मैग्नीट्यूड निकलता है। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं मैग्नीट्यूड किस प्रकार निकालते हैं। आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक, जे तो है नहीं तो कोई बात नहीं, जो नहीं उसको छोड़ देंगे। 2 दूना 4 प्लस 3 तिहाई 9 इक्वल टू रूट अंडर 13, ये आंसर हो गया। ये अपना वेक्टर a प्लस बी का और वो अपना वेक्टर a माइनस बी का हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर में, कह रहा है वेक्टर a बराबर 4i प्लस mj माइनस 2k एंड वेक्टर b इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k के किन मानों के लिए वेक्टर a और वेक्टर b परस्पर लंबत है। तो देखिए वेक्टर का परस्पर लंबत है, इसका मतलब ये है कि दोनों वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट 0 है। दोनों वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0, यह शर्त बताता है कि दोनों वेक्टर परस्पर एक दूसरे पर लंबत है। तो इस प्रश्न में भी हम लोग दोनों का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर 0 करके इसको हल करेंगे। हल करने के उपरांत देखिए जब भी कोई मान ज्ञात करना हो तो LHS और RHS दोनों को लेकर चलते हैं। यहाँ m का मान ज्ञात करना है लंबत होने के शर्त में, तो हम लोग दोनों को लेकर चलेंगे, LHS भी और RHS भी। अगर सिद्ध करना रहता लंबत है कि नहीं तो LHS लेके चलते, वो RHS 0 आता। चूंकि यहाँ मान ज्ञात करना इसलिए दोनों को लेकर चलेंगे। तो वेक्टर a की जगह 4i प्लस mj माइनस 2k डॉट वेक्टर b की जगह है 2i प्लस 3j प्लस k बरा इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट में हम लोग जानते हैं i के गुणांक के साथ, j के गुणांक के साथ और k के गुणांक के साथ मल्टीप्लाई होकर के फिर सबका एडिशन लेते हैं। सो डैट 4 इंटू 2 प्लस m इंटू 3 फिर प्लस माइनस 2 इंटू 1 इक्वल टू 0। ये डॉट प्रोडक्ट निकालने का टेक्निक है जो हम लोग जानते हैं। नाउ ये 8 ये प्लस 3m ये प्लस माइनस माइनस 2 इक्वल टू 0। सो डैट 8 में से 2 गया तो 6 प्लस 3m इक्वल टू 0। नाउ कांस्टेंट का साइड चेंज कर देंगे तो 3m इक्वल टू -6, सो डैट m इक्वल टू -6 अपॉन 3, सो डैट m इक्वल टू -2। ये आंसर हो गया। अगर m की जगह -2 यहाँ रख दीजिएगा तो दोनों वेक्टर लंबत हो जाएगा, अर्थात दोनों का डॉट प्रोडक्ट का मान 0 आएगा।